हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीडीसी क्लासेस। और ईएसआईसी मैराथन सीरीज में आज हम आपके बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट से आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मेटाबॉलिज्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड प्रोटीन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करने वाले हैं। आज के सेशन में हम आपके ग्लाइकोलिसिस साइकिल, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन, यूरिया साइकिल, बीटा ऑक्सीडेशन, आपका एचएमपी शंट पाथवे, ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस क्या होता है, ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन कैसे होता है हमारे बॉडी में, तो इन सब से रिलेटेड आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन क्या होता है, इसके हम प्रोसेस को समझेंगे। तो इनसे रिलेटेड आज इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा मैं आपका, किस तरीके से कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्रोटीन का और आपका लिपिड का। तो चलिए आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है बायोकेमिस्ट्री का, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपके एमसीक्यू को एक्सप्लेन करूंगा। चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आज का टॉपिक होने वाला है अमीनो एसिड एंड बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन पाथवे से भी रिलेटेड आपके कुछ एमसीक्यू डले हुए हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं आपका। फर्स्ट में शुरुआत करता हूं आपका बीटा ऑक्सीडेशन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, माइटोकॉन्ड्रियल बीटा ऑक्सीडेशन इज द ऑक्सीडेशन ऑफ। तो देखिए बीटा ऑक्सीडेशन कहां पर होता है, तो बीटा ऑक्सीडेशन होता है आपके फैटी एसिड के लिए। थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूं कुछ चीजें। मेटाबॉलिज्म की बात करेंगे हम लोग बायोकेमिस्ट्री में, तो तीन चीजों का मेजरली आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। एक आपका कार्बोहाइड्रेट का, एक आपका प्रोटीन, और थर्ड आपसे पूछा जाता है लिपिड का। ठीक है, थर्ड आपका लिपिड या फिर बोल सकते हैं फैट का। तो इन तीनों का मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। मेनली आपके कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो एक आपका ग्लाइकोलिसिस साइकिल हो गया, आपका क्रेब्स साइकिल आपसे पूछा जाता है, और आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन, और इसके अलावा आपका एचएमपी शंट पाथवे जो होता है, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन को आपको मेनली फोकस करना है यदि मैं कार्बोहाइड्रेट की बात करूं। ठीक है, और आपका ग्लाइकोजन फॉर्मेशन का प्रोसेस कैसे, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनेगा, फिर ग्लाइकोजन का ब्रेक होके आपका ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है, तो इस तरीके का प्रोसेस यहाँ पर पूछा जाता है इनसे क्वेश्चन आपका। बात करते हैं प्रोटीन। तो प्रोटीन में एक ही आपको याद रखना है, यहाँ पर आपको यूरिया साइकिल पूछा जाता है। तो यूरिया साइकिल में क्या होता है, जो प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म में जो आपके अमीनो एसिड होते हैं, ठीक है, तो उनका क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है। तो फाइनली अमोनिया बनता है और उस अमोनिया को फिर यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है, आपका यूरिया साइकिल। ये कहाँ पर होता है, आपका लीवर में। ठीक है, तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। लिपिड की बात करें तो लिपिड्स में आपका एक ही इंपॉर्टेंट है, बीटा ऑक्सीडेशन। और बीटा ऑक्सीडेशन से क्या होता है, आपका फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन होगा। ये बात याद रखना, फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन होगा। फैटी एसिड क्या होता है, यदि मैं इसकी फार्मूला की बात करूं तो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, और लॉन्ग चेंज होता है आपका हाइड्रोकार्बन का। ठीक है, लॉन्ग चेंज होगा हाइड्रोकार्बन का। तो बीटा ऑक्सीडेशन का मतलब समझिए क्या होता है। बीटा ऑक्सीडेशन का मतलब, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का पहला वाला कार्बन को अल्फा बोलते हैं, उसके बाद वाले को क्या बोलते हैं, बीटा कार्बन। तो जो आपका बीटा ऑक्सीडेशन स्टार्ट होगा वो आपका बीटा कार्बन से ही स्टार्ट होता है ऑक्सीडेशन होना। ठीक है, तभी तो इस प्रोसेस का नाम क्या है, बीटा ऑक्सीडेशन। और जैसे बीटा ऑक्सीडेशन होगा उससे क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगा। ये सब साइकिल की जरूरत क्या है, ये सब साइकिल से अपने को एनर्जी मिलता है। ग्लाइकोलिसिस क्रेब्स साइकिल्स जब चलते हैं हमारे बॉडी में, इससे क्या होता है, आपके सेल्स के अंदर में जब चलेंगे तो इससे अपने को एनर्जी मिलता है। क्लियर हुआ। तो यही तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि बीटा ऑक्सीडेशन कहां पर चलता है। तो सबसे पहली बात याद रखना, ये सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में चलेगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको बीटा ऑक्सीडेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि कार्बन नंबर सेकंड से क्या होता है आपका, ठीक है, कार्बन सेकंड को हम लोग क्या बोलते हैं, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, और उसके बाद जो आपका सेकंड कार्बन होगा, ठीक है, उसको ये अल्फा हो गया, बीटा कार्बन। तो यहीं से स्टार्ट होता है आपका ऑक्सीडेशन होना फैटी एसिड का। ठीक है, फिर इसके बाद फिर जो बीटा होगा यहाँ पर से होगा आपका, फिर नेक्स्ट प्रोसेस आपका यहाँ पर से होगा, फिर नेक्स्ट प्रोसेस इस तरीके से होगा। तो इस तरीके से आपसे क्या होते जाता है, आपका ऑक्सीडेशन होता है फैटी एसिड का, और क्या मिलता है, अपने को एनर्जी मिलता है, क्योंकि फैट से भी एनर्जी मिलेगा, लिपिड से भी अपने को एनर्जी मिलता है, कार्बोहाइड्रेट से भी अपने को एनर्जी ही मिलता है। ठीक है, चलिए तो सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है एनर्जी, ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी इसी में मिलेगा। 1 ग्राम आप फैट को क्या करोगे, एक ग्राम फैट को यदि आप, ठीक है, बर्न करोगे तो इसमें लगभग 9.2 किलो कैलोरी के करीब आपको मिलेगा।
और इन दोनों को जब आप बर्न करोगे 1 ग्राम को तो लगभग आपका 4.2 किलो कैलोरी के करीब आपको एनर्जी मिलेगा। मतलब तीनों से आपको एनर्जी मिलेगा, सबसे ज़्यादा एनर्जी आपको फैट से ही मिलता है। ठीक है, तो फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो इस तरीके से अपने को एनर्जी मॉलिक्यूल्स मिलेगा। बट दिक्कत क्या है, यहाँ से एनर्जी लेने से हार्ट को प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा एनर्जी यदि हमारा बॉडी इस फैट से लेगा और ज़्यादा यदि फैट को ज़्यादा डिपोजिशन हो जाएगा हमारे बॉडी में तो हमारे हार्ट के लिए हेल्दी नहीं होता, क्योंकि ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा हमारे बॉडी में तो हमारा हार्ट खुश नहीं होगा। ठीक है, हमारे हार्ट को क्या चाहिए, ठीक है, एनर्जी चाहिए, किससे, कार्बोहाइड्रेट से। वैसे पूरे बॉडी को ही एनर्जी के रूप में हमारा पूरा बॉडी है वो कार्बोहाइड्रेट पे ही डिपेंड करता है। ठीक है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से यदि हमारा बॉडी एनर्जी बना रहा है तो इससे हमारे हार्ट को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट कभी प्रोटीन या फिर इस लिपिड से यदि ज़्यादा एनर्जी बन रहा है हमारे बॉडी में तब फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगा। ठीक है, चलिए, तो इसका पहला आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग मूव करते हैं। ठीक है, इसमें जो फैटी एसिड होता है वो आपका एसाइल कोएंजाइम के फॉर्म में ऑक्सीडाइज होगा और ये प्रोसेस कहाँ पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, उससे अपने को एनर्जी मिलेगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिडॉक्स कपलिंग जनरेट एटीपी होता है। ठीक है, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, एटीपी का जनरेशन वाली बात कर रहे हैं और ये प्रोसेस मेनली आपका कहां पर होता है। देखो पहला कौन सा साइकिल मैंने बताया था, ग्लाइकोलिसिस। पहला साइकिल क्या होता है आपका, ग्लाइकोलिसिस। सपोज ये आपका सेल है मान के चलिए, तो पहला प्रोसेस क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस, जिसमें जो आपका ग्लूकोज है ये किस में कन्वर्ट होता है, आपका पायरुवेट में कन्वर्ट होता है। ग्लूकोज फाइनली किस में ब्रेक होता है, पायरुवेट में होता है। ठीक है, ये तो ग्लाइकोलिसिस जो कि सेल का कहां पर चलता है, ये आपके साइटोसॉल में चलेगा, ये वाला प्रोसेस जो है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट प्रोसेस है आपका, ये प्रोसेस चलता है आपके माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, ये आपका मैंने बना दिया माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये जो पायरुवेट है ये कभी भी डायरेक्टली इंटर नहीं कर सकता है आपके, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो सबसे पहले पायरुवेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका एसिटाइल कोएंजाइम ए के फॉर्म में कन्वर्ट होगा और ये इंटर करेगा कहां पर, आपका माइटोकॉन्ड्रिया में। और यहां पर कौन सा साइकिल चलता है, आपका क्रेब्स साइकिल चलेगा। इसी को टीसीए साइकिल भी बोलते हैं। ठीक है, सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। इसके बाद जो थर्ड यहां पर आपने देखा होगा NAD, NADH, FAD, FADH, ये सब आपके एनर्जी मॉलिक्यूल्स का जनरेशन होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस आपका यहां पर चलेगा। ठीक है, ये क्या है आपका माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन होता है आपका। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया का। और यहां पर क्या चलता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का ही ये पार्ट होता है, जितना हम देख रहे हैं ना आपका कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4, ये सब चीजें हैं क्या, ये बेसिकली आपके प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं और इनका काम क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। तो ये किसका पार्ट होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का। क्लियर हो गया, ग्लूकोज पायरुवेट में बनेगा, ये प्रोसेस चलेगा सेल के साइटोसॉल। ये इमेज जो बनाया हूं मैं किसका बनाया हूं, सेल का। इसके बाद जो आपका पायरुवेट है, एक आपका लिंक रिएक्शन होता है जिसमें पायरुवेट कन्वर्ट होता है किसमें, एसिटाइल कोएंजाइम में। इसके बाद जो आपका एसिटाइल कोएंजाइम इंटर करता है आपका क्रेब्स साइकिल में, क्रेब्स साइकिल बनेगा। क्रेब्स साइकिल के बाद क्रेब्स साइकिल में आपने देखा होगा यहां पर NAD बनता है आपका। ठीक है, FAD बनेगा, FADH, NADH, ये सब चीजें बनती हैं यहाँ पर। तो ये सब चीज से आपको तुरंत एनर्जी नहीं मिलता है। तो इन सब से एनर्जी कहाँ पर मिलेगा, इन सब से एनर्जी मिलता है जब आगे प्रोसेस जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, जो आपके माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में चलेगा। अब फिर यहाँ पर जाके क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं तो फाइनली ATP का जनरेशन होता है और उस ATP का जनरेशन होता है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर 5 में। इसको एक्सप्लेनेशन से मैं और बता रहा हूं, यहां तक की चीजें आपको समझ में आ गई कि क्या होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में आपका बेसिकली आपके 4 कॉम्प्लेक्स होते हैं। चलिए थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर देते हैं, तब उसमें आपको चीजें और भी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, देखिए यहां पर जो आपका 5 कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, 1 2 3 5, 1 2 3 4, तो ये जो आपका 4 आपका कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, इन्हीं को बोला जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इन्हीं को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, क्योंकि यहीं पर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। देखिए यहाँ पर जो NAD की जो बात कर रहा था ना, NAD, और हमेशा याद रखना जब एक NADH या तो ब्रेक होगा तो इससे 3 ATP मिलता है, जब आपका FADH ब्रेक होता है तो इससे कितना मिलता है, 2
2 एटीपी मिलता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। यदि NAD मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करोगे तो कितना एटीपी मिलता है, 3 एटीपी मिलता है। और FADH को यदि मैं क्या करूं, ब्रेक करूं तो 2 एटीपी मिलेगा। तो ये सबसे एनर्जी कहां पर मिलता है, ये सब पे एनर्जी मिलता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल में, जहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चलेगा। तो देखिए यहां पर चीजों को, यहां पर ये आपका कॉम्प्लेक्स 1, तो यहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा आपका कॉम्प्लेक्स 3 में, फिर कॉम्प्लेक्स 2 में, ठीक है, 2, 3 और 4। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा। और फाइनली जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर 5 होता है, यहां पर एटीपी सिंथेस एंजाइम की हेल्प से क्या बनता है, एनर्जी बनता है, ठीक है। तो यहीं पर ही क्या बनता है, एनर्जी, एटीपी बनता है। और यही तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। अब ये कॉम्प्लेक्स क्या होता है, तो कॉम्प्लेक्स आपका एक प्रोटीन का सीरीज है। अब इनका काम क्या होता है इन प्रोटीन सीरीज का, तो ये आपके इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन डोनर, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, फिर इसको देगा, फिर इसको देगा। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होगा और फाइनली क्या बनता है, एनर्जी बनता है, जिसमें आपका 1, 2, 3, 4 इन कॉम्प्लेक्स को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और यदि मैं फिफ्थ को भी मिला दूं तो इसी को बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, ठीक है। मतलब मैंने क्या बताया, कॉम्प्लेक्स 1, 2, 3, 4 इनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और यदि मैं 5 को भी मिला दूं तब इसको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन बोलते हैं, ठीक है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। क्लियर हुआ, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन क्या होता है। और फाइनली यहां पर क्या बनता है, एटीपी बनता है। और ये सब प्रोसेस कहां पर होगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। ये बात याद रखना, ठीक है। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही आपका ग्लूकोज पायरुवेट में ब्रेक होगा, आगे चल के क्रेब्स साइकिल में जाएगा और आगे चल के ETC साइकिल चलेगा और फाइनली बहुत सारे क्या बनते हैं, एनर्जी के मॉलिक्यूल्स बनेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को अब हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यही चीज लिखा हुआ है कि जो कॉम्प्लेक्स 1 से लेकर 4 तक का होता है, देखिए कॉम्प्लेक्स 1 से लेकर 4 तक होते हैं, इनका काम होता है कैरियर फॉर द इलेक्ट्रॉन। मतलब ये जो 4 कॉम्प्लेक्स होते हैं ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं, एज अ कैरियर वर्क करते हैं, ठीक है। बट जो आपका 5 नंबर का होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है एटीपी सिंथेसिस के लिए, क्योंकि इसके पास एटीपी सिंथेसिस एंजाइम होगा और फाइनली क्या बनेगा, एटीपी बनेगा। NADH FADH से फाइनली क्या बनता है, एटीपी बनता है। क्लियर। चलिए इसी को रिस्पायरेटरी चेन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। तो एक ही चीज है आपका, ठीक है, ऑक्सीडेट मतलब रिस्पायरेटरी चेन रिएक्शन, चीजें आपके इनर माइटोकॉन्ड्रियल वॉल में चलेगा। काफी बेसिक कॉन्सेप्ट था, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट द हेप्टोन कीटोन, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपका, यहां आपसे क्वेश्चन पूछा गया है आपका हेप्टोस कीटोस सुगर फॉर्म इन द HMB शंट पाथवे। यहां से भी काफी, इसका फुल फॉर्म क्या होता है आपका, हेक्सोस मोनोफॉस्फेट, ठीक है। M का मतलब मोनोफॉस्फेट। यहां से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है मेनी टाइम्स कि इट इज अ अल्टरनेटिव पाथवे, बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्टरनेटिव पाथवे होता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपका HMP शंट पाथवे है तो इट इज द अल्टरनेटिव पाथवे, ठीक है, अल्टरनेटिव पाथवे ऑफ ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब साइकिल, ठीक है, ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब साइकिल फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ द ग्लूकोज, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस में भी ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है और यहां पर भी ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, बट इन दोनों प्रोसेस को छोड़ के क्या होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है। अभी जैसे मैंने बताया ग्लूकोज से पायरुवेट जाएगा, इंटर करेगा क्रेब साइकिल, आगे चल के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चलेगा, इस तरीके से ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है। तो ये तो आपका पहला प्रोसेस हो गया। बट इसके अलावा भी आपके बॉडी में क्या होता है, स्पेशली मैं सेल की बात करूं तो सेल में क्या होता है आपका, एक अल्टरनेट पाथवे होता है आपका TCA और क्रेब साइकिल का, ग्लूकोज को ऑक्सीडेशन कराने के लिए, और उस पाथवे को क्या बोला जाता है, HMP शंट पाथवे। तो ये क्वेश्चन आपसे मेनी टाइम पूछा जाता है। इसी का दूसरा नाम और क्या है, यदि मैं बात करूं HMP शंट पाथवे को आपका पेंटोस फॉस्फेट पाथवे बोला जाता है, ठीक है। इसका और दूसरा नाम क्या है आपका, पेंटोस फॉस्फेट पाथवे भी बोला जाता है, ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। अब यहां पर क्वेश्चन में आपसे क्या, पेंटोस फॉस्फेट पाथवे क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें आपका 5 शुगर का क्या बनता है, 5 शुगर का आपका कंपोनेंट बनेगा, ठीक है। इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका 5 कार्बन का होगा, ठीक है, ठीक है। तो इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया है आपका हेप्टोस कीटोस की बात कर रहा है कि इसमें से हेप्टोस कीटोस शुगर को आपको आइडेंटिफाई करके बताना है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका,
ठीक है, ये वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सीडोहेप्टुलोज इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए एक्सप्लेनेशन में समझते हैं। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में और भी चीजें आपको क्लियर होंगी। तो देखिए, तो यहां पर एक चीज ये आपको नोटिस करने वाली बात है, यहां पर जो राइबोलोज 5 फॉस्फेट, तभी इसको क्या बोलते हैं आपको, ठीक है, फॉस्फेट पाथवे क्यों बोलते हैं, आपका पेंटोस फॉस्फेट पाथवे क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहां पर 5 का राइबोलोज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और राइबोलोज क्या होता है, 5 कार्बन कंटेनिंग शुगर होता है। चलिए, तो इतना पॉइंट तो क्लियर हो गया क्या चीज है आपका। इसके बाद आगे चल के आप जब इंटरमीडिएट प्रोडक्ट देखोगे तो क्या बन रहा है आपका, सीडोहेप्टुलोज बन रहा है। तो यहां पर कौन सा ग्रुप नजर आ रहा है, कीटोन ग्रुप नजर आ रहा है। तो इसी को बोलते हैं सीडोहेप्टुलोज, जो कि कीटोनिक शुगर का एग्जांपल होता है। ठीक है, यहां पर देखिए और भी बोलता है ग्लिसरेल्डिहाइड का 3 फॉस्फेट जो है, बट क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया था तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, कि जो आपका सीडोहेप्टुलोज आपका 7 फॉस्फेट बनता है, साथ ही साथ क्या बनता है आपका ग्लिसरेल्डिहाइड का 3 फॉस्फेट बनता है विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम ट्रांसकीटोलेज एंजाइम की हेल्प से बनता है। ठीक है, तो मैंने कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन भी आपको दे दिया जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अल्टरनेटिव पाथवे वालों को तो आपको भूलना ही नहीं है। अब इसमें क्या क्या चीज बनता है तो देख लीजिए, आपका राइबोलोज बनेगा आपका। ठीक है, और फिर आपको क्या याद रखना है, आपका मतलब सीडोहेप्टुलोज। ठीक है, सीडोहेप्टुलोज भी बनता है जो कि आपका कीटोन शुगर का एग्जांपल होता है। तो ये सब बेसिक पॉइंट है, आपको याद करते हुए चलना। ठीक है, ये आपका हेप्टुलोज का कीटोन शुगर का एग्जांपल है, कीटोस शुगर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब मूव करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्लाइकोलिसिस ऑफ द ग्लूकोज अंडर एरोबिक कंडीशन यील्ड हाउ मेनी एटीपी। देखिए, ये जो आपका ग्लाइकोलिसिस जो आपका साइकिल होगा ना, ये भी आपका 2 टाइप्स होता है। एक होता है आपका एरोबिक और एक होता है एनारोबिक। 2 तरीके से चलता है। एरोबिक मतलब ऑक्सीजन जिसमें प्रेजेंट हो, ठीक है, ऑक्सीजन के प्रेजेंट में काम करेगा। और एनारोबिक मतलब होता है विदाउट ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंट में भी आपका ये ग्लाइकोलिसिस साइकिल चलेगा। होता क्या है आपका, ग्लूकोज फाइनली किस में ब्रेक होता है, ग्लूकोज फाइनली पायरुवेट में ब्रेक होता है। यदि मैं आपका एरोबिक ग्लाइकोलिसिस की बात करूं, और यहां पर यदि मैं बात करूं कितना एटीपी मिलेगा, तो 8 एटीपी मिलेगा। भूलना नहीं है, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है। अब यदि मैं आपका एनारोबिक की बात करूं, तो यहां पर ग्लूकोज इसमें फाइनली किस में कन्वर्ट होता हुआ, आपका लैक्टेट में कन्वर्ट होगा। जैसे इसमें पायरुवेट बन रहा है, बट एनारोबिक कंडीशन में क्या बनता है, लैक्टेट बनता है। और यहां पर मैं एटीपी की बात करूं तो कितना एटीपी मिलता है, ओनली 2 एटीपी मिलता है। ठीक है, और लैक्टेट या फिर इसी को बोलते हैं लैक्टिक एसिड, और इसी के डिपोजिशन होने की वजह से क्या होता है, मसल में फटिगनेस आता है, थकान महसूस होता है। खुद सोचिए ना, नॉर्मल कंडीशन में कितना आ रहा है, 8 एटीपी मिल रहा है। ठीक है, और यदि ऑक्सीजन नहीं है तो कितना एटीपी बन रहा है, 2 एटीपी होता है। तभी तो मसल में यदि इसका लेवल बढ़ जाए, लैक्टिक एसिड का डिपोजिशन हो जाए, तो मसल क्या होता है, फटिगनेस महसूस होगा। ठीक है, फील क्या होगा, फटिगनेस। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो जिसको एनर्जी बहुत ज्यादा मिल रहा था, जिस सेल को एनर्जी बिना ऑक्सीजन का सिर्फ 2 मिलेगा, तो उसमें तो थकावट आएगी ही ना, फटिगनेस। तो ये इसका आंसर होगा। तो दोनों काफी इंपॉर्टेंट है। और एक आपको क्रेब साइकिल को भी यही याद रख लो, डायरेक्ट पूछते हैं। तो क्रेब साइकिल में कितना एटीपी बनेगा, सबसे ज्यादा कितना, 38। तो ये सब बेसिक पॉइंट है, इसको आपको याद करते हुए चलना है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है आपका, अंडर द एनारोबिक बोल रहा है। ठीक है, एरोबिक नहीं बोल रहा है, एनारोबिक मतलब इसका 2 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, बनता तो वैसे 10 है, लेकिन 2 यूटिलाइज हो जाता है। ठीक है, यदि मैं ग्लाइकोलिसिस रिएक्शन की बात करूं तो टोटल एटीपी 10 बनेंगे, 10, लेकिन 2 हमने क्या करते हैं, उस रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए यूटिलाइज करा देते हैं। तो बेसिकली याद रखना 8 होता है करके। देखिए, तो 2 इसका करेक्ट होगा। देखिए, नेट प्रॉफिट तो 10 मिलेगा। ठीक है, यदि मैं एरोबिक ग्लाइकोलिसिस की बात करूं तो टोटल अपने को 10 मिलता है। ठीक है, बट 2 को यूटिलाइज कर लेते हैं, 2 को यूटिलाइज करना पड़ता है, मतलब रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए भी 2 एटीपी अपना खर्चा हो जाता है। तो फाइनली नेट प्रॉफिट कितना होता है, 8, और उसमें भी याद रखना उसमें कितना हो जाएगा आपका 2। तो 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है, कि देयरफॉर नेट यील्ड ऑफ द ग्लाइकोलिसिस अंडर द एनारोबिक कंडीशन इज द 2। तो ये चीज को आपको याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म इज द ग्लूकोज लिबरेटेड फ्रॉम द ग्लाइकोजन। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, क्या होता है आपका, ग्लूकोज जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपका ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है। ग्लाइकोजन क्या है, तो ग्लाइकोजन हमारा स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है, इस बात को याद रखना। और ये कहां पर स्टोर होता है, ज्यादातर का आपका लीवर इसको सेव करके रखता है। ठीक है, लीवर और स्केलेटल मसल में आपका ग्लूकोज होता है, वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है।
क्लियर। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस का नाम है आपका ग्लाइकोजन, लिख दो, ठीक है, ग्लाइकोजेनेसिस। जेनेसिस मतलब क्या होता है, किसी चीज का बनना, ठीक है, सिंथेसिस होना। तो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने का प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस, ठीक है। जेनेसिस मतलब बनना। तो ये तो हो गया नॉर्मल कंडीशन में, बट जब हमारी बॉडी को एनर्जी की जरूरत होगा तब यही ग्लाइकोजन ब्रेक हो जाएगा, किसमें, यही ग्लाइकोजन ब्रेक होता है किसमें, ग्लूकोज में। और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ठीक है, लाइटिक बोल सकते हो, ठीक है, ग्लाइकोजिनोलाइटिक प्रोसेस। लाइटिक मतलब ब्रेक डाउन होना, ठीक है। ग्लाइकोजिनोलाइटिक प्रोसेस मतलब यही ग्लाइकोजन ब्रेक हो जाएगा किसमें, ग्लूकोज में। अब जैसे मैं इमरजेंसी कंडीशन की बात करूं, जैसे नवरात्रि में हम 9 दिन का फास्ट रह गए, या किसी वजह से हमने 2-4 दिन खाना नहीं खाया, फिर भी तो हम सर्वाइव कर जाते हैं। तो ऐसा क्या है, तो हमारा लीवर बड़ा समझदार है। लीवर क्या रखता है, एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज है उसको ग्लाइकोजन के रूप में सेव करके रखता है, ताकि इन फ्यूचर जब ये मेरे को खाना ना देगा तो मैं अपने लिए एनर्जी बना लूंगा। इतना प्रोसेस तो समझ में आ गया आपको, ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ठीक है, लाइटिक प्रोसेस, ठीक है, मतलब इसका ब्रेकडाउन करना, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन करना मतलब ग्लाइकोजिनोलाइटिक प्रोसेस। अब यहां से क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जो आपका ग्लूकोज किस फॉर्म से आपका ग्लाइकोजन से लिबरेट हो रहा है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, मतलब फ्री हो रहा है। तो ये होता है आपका ग्लूकोज का 1 फॉस्फेट के फॉर्म से क्या होता है, आपका ग्लाइकोजन से किस में कन्वर्ट होता है, वो आपका ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, ठीक है। एक और प्रोसेस मैं बता देता हूं यहां पर, ये दोनों टर्म तो आपको समझ में आ गए। एक और यहीं पर कंफ्यूजन होता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस। इसमें भी आपको डाउट हो रहा होगा कि ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है, तो इसको नियो से याद रखना। नियो मतलब क्या होता है, न्यू सोर्स। अब न्यू सोर्स क्या हो सकता है, या तो प्रोटीन हो सकता है या हो सकता है फैट। मतलब ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब क्या होता है, ग्लूकोज तो बनेगा बट कहां से बनेगा, अदर देन कार्बोहाइड्रेट सोर्स। वैसे बेसिकली ग्लूकोज को बनना कहां से चाहिए था, कार्बोहाइड्रेट से बनना चाहिए, बट सपोज किसी की बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की डिफिशियंसी होगी, तो उस कंडीशन में जो बॉडी है, अब उसको तो काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। तो अब कार्बोहाइड्रेट नहीं है तो किससे एनर्जी लेगा, या तो प्रोटीन से एनर्जी लेगा या तो फैट से एनर्जी लेगा। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है। न्यू से याद रखना, न्यू मतलब एक नए सोर्स से एनर्जी लेगा, क्योंकि बॉडी को काम करने के लिए तो एनर्जी चाहिए। तब जब उसको ग्लाइकोजन जो बचाया था वो खत्म हो गया, तब फिर कैसे करेगा बॉडी, तब बॉडी ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस के थ्रू क्या कर लेगा, आपका या तो फैट से ले लेगा, क्योंकि फैट में भी एनर्जी होता है जैसे मैंने आपको बताया है। तो पहला आपका फैट से लेगा या फिर प्रोटीन से आपका उसको ले लेगा एनर्जी को। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस। मतलब जेनेसिस मतलब सिंथेसिस, मतलब फॉर्मेशन ऑफ द ग्लूकोज, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं सिंथेसिस ऑफ द ग्लूकोज अदर देन कार्बोहाइड्रेट सोर्स। कार्बोहाइड्रेट सोर्स को छोड़कर किसी दूसरे सोर्स से एनर्जी लेना क्या कहलाता है आपका, ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो चलिए इसका आंसर क्या होगा, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। जब ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनेगा तो कौन सा प्रोसेस से लिबरेट होता है, ग्लूकोज का 1 फॉस्फेट। चलिए इसको एक्सप्लेनेशन में और भी आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए ये जो ऊपर में लिखा हुआ है ये आपका क्या है, ग्लाइकोजन। चलिए बाकी स्टेप को मैं स्किप करता हूं। ये जो ग्लाइकोजन है ये आगे चल के किस में कन्वर्ट होता है, आपका ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। आगे चल के किस में कन्वर्ट होगा, ब्रेक होके ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। तो यहां पर देखिए आपका ग्लूकोज का 1 फॉस्फेट है, ठीक है, इसके बाद आगे चल के ग्लूकोज का 6 फॉस्फेट और फाइनली किस में कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज का। तो यही तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो ग्लाइकोजन होगा, ठीक है, ग्लूकोज से बनने से कौन सा प्रोसेस से लिबरेट होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ग्लूकोज का 1 फॉस्फेट होता है, ठीक है। ग्लूकोज का 1 फॉस्फेट आपका, ठीक है, आपका म्यूटेज एंजाइम की हेल्प से फिर आपका ग्लूकोज का 6 फॉस्फेट, फिर आपका ग्लूकोज के 6 फॉस्फेट से देखिए फिर ग्लूकोज का 1 फॉस्फेट, फिर ग्लूकोज का 6 फॉस्फेट और फाइनली क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। इस तरीके से ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले ग्लूकोज का 1 फॉस्फेट से ब्रेक होगा, फिर आपका 6 फॉस्फेट और फाइनली ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। तो ये आपका प्रोसेस मैंने बता दिया कि कैसे ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनेगा। तो ये वाला प्रोसेस आपसे पूछा गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज द कोरी साइकिल। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, एमपी फार्मासिस्ट में आया हुआ क्वेश्चन है आपका कि ये कोरी साइकिल क्या होता है। तो देखिए कोरी साइकिल का एक ही काम होता है, जो ग्लूकोज का रीयूज करना और ग्लूकोज का सिंथेसिस करना। ये पॉइंट तो आपको समझ में नहीं आया होगा कि क्या रीयूज करेगा ग्लूकोज का, कैसे ग्लूकोज का सिंथेसिस करेगा। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन पार्ट में मैं आपको समझाता हूँ कि ये कोरी साइकिल क्या होता है। तो इसका सी का करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए ये क्या होता है कोरी साइकिल। तो जो कोरी जो साइकिल्स होता है, तो देखिए एक्चुअली में क्या होता है, यहां पर है आपका, मैं मसल लिख लेता हूं, ठीक है, ये आपका ब्लड लिख लेते हैं
और ये मैं बात करता हूँ आपका लीवर की बात करता हूँ, ठीक है। क्योंकि ये साइकिल कहाँ पर होता है आपका, ग्लूकोज तो बनाएगा कहाँ पर, लीवर में बनाएगा। तो कैसे बनाएगा, देखिए क्या होता है, जो ग्लूकोज है ये आपका किस में कन्वर्ट होता है, पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, और पायरुवेट फिर आपका कई बार क्या होता है, लैक्टेट में कन्वर्ट होता है। अब ये कब होता है, जब कौन सा रिएक्शन चलेगा आपका, एना, ठीक है, एनारोबिक। एनारोबिक मतलब आपका ऑब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन की कमी रहे, ऑक्सीजन के ऑब्सेंट में मसल में जो ग्लूकोज है वो आपका लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होगा, ठीक है। ये चीज को तो मैंने अभी आप बताया था, यदि ऑक्सीजन के प्रेजेंट में होगा तो ग्लूकोज क्या होगा, पायरुवेट में कन्वर्ट होगा, आगे चल के क्रेब्स साइकिल में इंटर कर जाएगा। बट यदि ऑक्सीजन ना रहा तो जो ग्लूकोज है वो आपका लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होगा। अब यही जो लैक्टिक एसिड है ये ब्लड से ट्रेवल करते कहाँ आएगा, लीवर में आएगा। ब्लड से ट्रेवल करते करते कहाँ पर आएगा, लीवर के पास आएगा, और यहाँ पर जो लैक्टेट है ये आपका फिर पायरुवेट में कन्वर्ट होगा, किस में कन्वर्ट होगा, पायरुवेट। और ये फिर जो पायरुवेट है ये फिर से किस में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। अब ये जो ग्लूकोज है ये फिर से मसल में आता है, जिसको मसल क्या कर लेता है, रीयूज कर लेता है, मतलब ग्लूकोज का सिंथेसिस हो जाता है। इसी साइकिल को क्या बोलते हैं, कोरी साइकिल होता है, ठीक है। इतना पॉइंट क्लियर हुआ किस तरीके से होता है आपका। चलिए इतना पॉइंट क्लियर हुआ तो सबको, चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। मतलब क्या हो रहा है, फिर से मतलब आपका ग्लूकोज है ये आपका रीयूज हो जा रहा है, और साथ ही साथ ग्लूकोज कहाँ पर बना, सिंथेसिस ऑफ द ग्लूकोज इन द लीवर, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, जिससे आपका फिर से रीयूज हो गया आपका किसका, ग्लूकोज का। यही आपका कोरी साइकिल है। चलिए जो आपके आया हुआ क्वेश्चन है नेक्स्ट, बीटा ऑक्सीडेशन इज इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ, तो किसका मेटाबॉलिज्म होता है, बीटा ऑक्सीडेशन आपका लिपिड से रिलेटेड होता है, जहां पर क्या होता है आपका फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन होता है। किसका फॉर्मूला मैंने लिख दिया आपका, फैटी एसिड। तो फैटी एसिड का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है उसके बीटा पोजीशन पे, और फाइनली क्या होता है, एनर्जी मिलता है। तो इसका सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं फिर आपका, तो लिपिड इसका करेक्ट आंसर होगा। अब फैटी एसिड मतलब क्या, जैसे लोरिक एसिड, माइरिस्टिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड, ओलिक एसिड, ठीक है, ये सब आपके फैटी एसिड के एग्जांपल होते हैं। फाइनली क्या मिलता है अपने को, एनर्जी मिलेगा। ऑक्सीडेशन करा के क्या किया, अपने को एनर्जी चाहिए। नेक्स्ट, मेवालोनिक एसिड फॉर्मेशन इज द कैटालाइट बाय द एंजाइम, तो मेवालोनिक एसिड से क्या बनता है, फाइनली ये जो साइकिल आगे चल के क्या बनाता है आपका, कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस करता है। तो इस पॉइंट को याद रखना कि मेवालोनिक एसिड आपका प्रिकर्सर की तरह काम करता है कोलेस्ट्रॉल के सिंथेसिस के लिए, स्टेरॉइड के सिंथेसिस के लिए। बट यहाँ पर आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि मेवालोनिक एसिड के फॉर्मेशन के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए, तो सबको पता होगा HMG कोएंजाइम रिडक्टेज होता है, ठीक है। आपका क्या होता है इसका फुल फॉर्म, 3 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल ग्लूटाराइल कोएंजाइम रिडक्टेज होता है। और आपने फार्माकोलॉजी में ठीक है एंटी एथेरोस्क्लेरोसिस ड्रग में आपने पढ़ा होगा, एक स्टेटिन क्लास का जो ड्रग्स होता है ये किसको इनहिबिट करता है, इसी एंजाइम को तो इनहिबिट करता है। आपने पढ़ा होगा एंटी एथेरोस्क्लेरोसिस वाले जो ड्रग्स होते हैं, ठीक है। और आपके लिपिड लोअरिंग एजेंट में आपने पढ़ा होगा, तो जो स्टेटिन क्लास के जो ड्रग्स होते हैं वो मेनली किसको ब्लॉक करते हैं, इसी को तो ब्लॉक करते हैं, क्योंकि आगे चल के इसी मेवालोनिक एसिड से क्या बन जाएगा, कोलेस्ट्रॉल बन जाएगा। और जिसके बॉडी में ऑलरेडी कोलेस्ट्रॉल के लेवल बहुत हाई है उसी को तो लिपिड लोअरिंग एजेंट दिया जाता है, स्टेटिन दिया जाता है, ठीक है। तो इसका यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मैंने कुछ आपको कोलॉजी का भी यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया, ठीक है। तो HMG कोएंजाइम इसका करेक्ट आंसर होगा। इतना बड़ा पाथवे देख सकते हो, और फाइनली इससे आगे चल के क्या बनता है, इससे आगे चल के आप देख सकते हैं कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस होता है, ठीक है। तो इसमें इंटरमीडिएट में कौन से एंजाइम को ब्लॉक कर दो, HMG कोएंजाइम रिडक्टेज एंजाइम को ब्लॉक कर दो, तो आगे का पूरा प्रोसेस क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सिंथेसिस ऑफ द यूरिया टेक प्लेस, ठीक है, एक्सक्लूसिव। बस एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यूरिया साइकिल कहाँ पर चलता है, तो यूरिया साइकिल लीवर में चलता है, ठीक है। तो ये पॉइंट को आपको याद रखना, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये होता है आपका यूरिया साइकिल। जैसे अब इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं आपका, जब भी प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होता है, तो प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म मतलब क्या, अमीनो एसिड की मैं बात करूं, क्योंकि प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है, अमीनो एसिड। तो क्या होता है आपका, किसका फॉर्मेशन होता है, अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होगा, अमोनिया का फॉर्मेशन होगा। और इसी अमोनिया को किस में कन्वर्ट किया जाता है, आपका यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है, क्योंकि अमोनिया क्या होता है, डेंजर होता है बॉडी के लिए, ज़्यादा टाइम तक बॉडी इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो इस अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन ले लेता है, हमारा लीवर। और लीवर में ये साइकिल चलता है, तो ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। जहां पर आपका कार्बोमाइल फॉस्फेटेज एंजाइम की हेल्प से ऑर्निथिन
फिर सिट्रुलिन, आर्जिनोसक्सिनेट और आर्जिनिन, इस तरीके से इसका सिंथेसिस होता है। इसके लिए एक ट्रिक भी मैं आपको बता देता हूँ, कोक्का करके याद रखना। क्या है? कोक्का करके आप इसको याद रख सकते हैं। बस कितना सिंपल ट्रिक है आपका। देखिए क्या होता है आपका, ये कार्बोमाइल फॉस्फेटेज हो गया, ठीक है, ये वाला कार्बोमाइल फॉस्फेट। ओ से आपको ये याद रखना है, ठीक है, ऑर्निथिन। उसके बाद फिर सी से आपको क्या याद रखना है, सिट्रुलिन। फिर ए से आर्जिनोसक्सिनेट और फिर आपको आर्जिनिन याद रखना है। बस कोको कोला पीते हो तो कोक्का से हो गया आपका, फिर फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाता है वो, यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। कोक्का याद रखना आपका। अमोनिया होता है, अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोमाइल फॉस्फेटेज एंजाइम की हेल्प से जो ऑर्निथिन इन दोनों से रिएक्ट करता है आपका, ठीक है, और आपका सिट्रुलिन बनाता है। आगे चल के आर्जिनोसक्सिनेट बनेगा, आगे चल के आपका फ्यूमरेट बाहर हो जाएगा, आर्जिनिन बनेगा और फाइनली आपका यूरिया बनेगा और फिर से ये साइकिल चलते ही जाएगा। यही सिंपल है आपका यूरिया साइकिल, एग्जाम में पूछता है आपसे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एंड प्रोडक्ट ऑफ द प्यूरिन कैटाबोलिज्म। जब प्यूरिन का ब्रेकडाउन होता है, ठीक है, प्यूरिन पायरिमिडिन हमने डीएनए में पढ़ा होता है, डीएनए आरएनए में, न्यूक्लिक एसिड में, कि जो प्यूरिन होता है इसका एंड प्रोडक्ट क्या होता है। जब इसका कैटाबोलिज्म होता है तो एंड प्रोडक्ट क्या होता है, कैटाबोलिज्म मतलब होता है ब्रेकडाउन प्रोसेस और एनाबोलिज्म मतलब होता है बिल्डिंग ब्लॉक प्रोसेस, ठीक है। मेटाबोलिज्म में दो जो चीज़ें होती हैं, एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म। तो एनाबोलिज्म का मतलब क्या होता है, ब्रेकडाउन होना, ठीक है। एनाबोलिज्म मतलब एनाबोलिज्म मतलब होता है बिल्डिंग ब्लॉक, कुछ नया चीज का बनना, और कैटाबोलिज्म मतलब होता है ब्रेकडाउन होना। तो यहाँ पर क्या है आपका, प्यूरिन की बात कर रहे हैं कि जब प्यूरिन का कैटाबोलिज्म होगा तो फाइनली क्या बनता है, यूरिक एसिड। मोस्ट टाइम पी है, मेनी टाइम एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। अब आप लोग कमेंट करके मेरे को बताएंगे कि जब पायरिमिडिन का कैटाबोलिज्म होगा तब क्या बनता है, ठीक है। ये आपके लिए क्या रहेगा, कमेंट करके आप मेरे को बताएंगे कि प्यूरिन का तो मैंने बता दिया कैटाबोलिज्म में यूरिक एसिड होता है। अब आपके लिए टास्क है कि पायरिमिडिन का क्या होने वाला है, ठीक है, इसका कैटाबोलिज्म होने से क्या होता है आपका। चलिए, तो प्यूरिन के एग्जाम्पल क्या था, एडेनिन, ग्वानिन, और पायरिमिडिन का क्या है आपका, साइटोसिन हो गया, यूरासिल हो गया, क्लियर। चलिए, थाइमिन हो गया। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ द ऑक्सीडेशन ऑफ द ग्लूकोज इनटू द पायरुवेट या फिर लैक्टेज इज नोन एज, मैंने बताया ग्लूकोज से पायरुवेट बनना, या फिर ऑक्सीजन के प्रेजेंट में बनेगा तो पायरुवेट बनेगा, ऑक्सीजन के एब्सेंट में लैक्टिक एसिड बनेगा। सेल के साइटोसॉल में या साइटोप्लाज्मा में ये रिएक्शन चलता है। तो ये कौन सा साइकिल होता है आपका, ग्लाइकोलिसिस साइकिल, ठीक है। एक एक टर्मिनोलॉजी के बारे में मैंने आपको बताया है। देखो, ग्लाइकोजिनोलाइसिस बोलते हैं या फिर लाइटिक भी बोल सकते हैं, ठीक है, एक ही बात है। वैसे लाइसिस ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। ग्लाइकोजिनोलाइसिस मतलब क्या होता है, लाइसिस मतलब ब्रेकडाउन होना, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होगा ग्लूकोज में, और ग्लाइकोजेनेसिस मतलब क्या होता है आपका, सिंथेसिस होना ग्लाइकोजन का। तो इसका ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, द पाथवे ऑफ द कन्वर्जन ऑफ द ग्लूकोज टू द ग्लाइकोजन। देखिए, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनना क्या होता है आपका, जेनेसिस हो रहा है ना, नया चीज बन रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे आपको, ग्लाइकोजिनेसिस। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन को जेनेसिस, और जब ब्रेक करेंगे तो ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनेगा, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ठीक है। तो ये चीज़ों को मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था, इसको याद रखना, ठीक है। ग्लाइकोजिनेसिस भूल जाओगे तो ऐसा याद रख लेना इसको, ये ग्लाइकोजन हो गया और ये क्या हो गया, इसका मतलब जेनेसिस मतलब ग्लाइकोजन का बनना, ये आपका ग्लाइकोजन हो गया। लाइसिस मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन होना, ठीक है। तो ये बताया था ना, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन क्या होता है, स्टोर्ड फॉर्म ऑफ द एनर्जी। तो जेनेसिस मतलब ये वाला प्रोसेस और लाइसिस मतलब ये वाला प्रोसेस, ठीक है। और नियो मतलब अदर सोर्स से जब हमारा बॉडी क्या बनाता है, एनर्जी बनाता है, टीपी बनाएगा, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजिनोसिस, ठीक है। जिनो ग्लाइकोनियोजिनेसिस, और इसका मतलब ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट होगा, ग्लाइकोलिसिस रिएक्शन। तो उसका एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखते हैं आपका। नेक्स्ट, which one of the following coenzyme does not participate in the oxidative decarboxylation reaction of the alpha ketoglutarate। क्या आपने इस तरीके का कुछ नाम सुना है, अल्फा कीटोग्लूटारेट। तो यदि आपने क्रेब साइकिल या फिर उसी को टीसीएस साइकिल भी बोला जाता है, ये साइकिल आपने पढ़ा होगा तो आपके लिए चीज़ें बहुत ही आसान हो जाएंगी। तो यहाँ पर किसका इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, वहाँ पर एनएडी का भी इन्वॉल्वमेंट होता है आपका, ठीक है। निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड ये भी होगा, कोएंजाइम ये भी होता है आपका, फ्लेविंग एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, इन तीनों का इन्वॉल्वमेंट होगा, इसका इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। तो इसका डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए, साइकिल में आपने कभी देखा होगा, तो ये है आपका अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेस। तो यहाँ पर आपके कोएंजाइम है, एनएडी है और एफएडी है, बट एनएडीपी नहीं है, ठीक है, एनएडीपी नहीं होता है, ठीक है। चलिए, तो यही इसका आंसर होगा। आपका थायमिन पायरोफॉस्फेट भी एज अ कोएंजाइम वर्क करता है, ये बात आपको याद रखना। तो ये सब चीज़ें इन्वॉल्वमेंट होती हैं आपका अल्फा कीटोग्लूटारेट के लिए एज अ कोएंजाइम, ठीक है। कोएंजाइम मतलब जो एंजाइम की एक्टिविटी में हेल्प करें।
नेक्स्ट, विच प्रोडक्ट इज नॉट अकर इन द बीटा ऑक्सीडेशन, तो बीटा ऑक्सीडेशन किसका होता है, फैटी एसिड, तो इसमें कौन सा प्रोडक्ट नहीं बनता, तो इसमें सिट्रिक एसिड नहीं बनता। सिट्रिक एसिड कहाँ बनेगा, आपका TCA साइकिल बनेगा, जिसी को तो सिट्रिक एसिड साइकिल बोलते हैं। बाकी एसाइल कोएंजाइम, बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल और एसिटाइल कोएंजाइम का फॉर्मेशन होता है। तो डी इसका करेक्ट आंसर आएगा। जैसा कि आप इमेज देख सकते हो, बीटा ऑक्सीडेशन होता है तो एसिटाइल कोएंजाइम बनेगा आपका, एसाइल कोएंजाइम होगा आपका 3 हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम बनेगा आपका, ठीक है, कीटो एसाइल कोएंजाइम बनेगा। तो एसाइल कोएंजाइम, एसिटाइल कोएंजाइम, ये सब चीजें आपके बीटा ऑक्सीडेशन में बनती हैं जब फैटी का, ठीक है, फैटी एसिड का जब ऑक्सीडेशन किया जाता है बीटा पोजीशन पे, बीटा कार्बन पे। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले GDC के साइड से, GDC से आप जुड़ना चाहते हो, GDC में आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं रेगुलर बेसिस पे ESIC की, तो आप बिल्कुल जरूर, टाइम नहीं है अब हमारे पास एग्जाम का, तो आप जरूर जुड़ जाइए। बहुत ही कम प्राइस है आपका 199 में। आपको अब ज़्यादा और भी ऑफर आपको देखना है तो आप GDC के आप ऐप में जाइए, वहाँ पर आपको, या फिर GDC से आप कांटेक्ट कीजिए हेल्पलाइन नंबर से, वो आपको और भी इन्फॉर्म कर दिया जाएगा आपका लाइव क्लासेस से रिलेटेड, ठीक है। इसके बारे में मैंने कई बार आपको और भी डिस्कशन किया हुआ है। तो ज़्यादा टाइम नहीं है अब हमारे पास, ESIC का एग्ज़ाम बस आने ही वाला है अपकमिंग में, ठीक है। मैं भी आपका जनवरी या फिर दिसंबर में आपको देखने को मिले, तो टाइम नहीं है। रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको सारी लेक्चर्स मिल जाएंगी, तो जब भी ज्वाइन करोगे तो आपकी पूरे वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब लेट नहीं करना है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इंटरमीडिएट इन द HMP शंट पाथवे, ठीक है। HMP शंट पाथवे के बारे में मैंने स्टार्टिंग में ही आपको डिस्कस किया हुआ था, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसका एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट क्या होता है, तो होता है आपको डी राइबोलोज, ठीक है। तो डी राइबोलोज इसका करेक्ट आंसर होगा, जिसके बारे में मैंने आपको डिस्कस किया हुआ था, ठीक है। ये साइकिल के बारे में हमने डिस्कस किया हुआ था कि जो आपका राइबोलोज होता है, ठीक है, आगे चल के आपका कीटो शुगर में आपका स्यूडोहोप्टिलोज, जिससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ था। नेक्स्ट, हाइड्रोलिसिस ऑफ द एस्टर इन लिपिड, जब एस्टर का हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो क्या बनता है आपका, लिपिड बनेगा, ठीक है। मतलब इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, लिपोलाइसिस। लिपोलाइसिस मतलब होता है आपका ब्रेक डाउन ऑफ लिपिड, लिपिड का ब्रेक डाउन करना, ठीक है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, लिपोलाइसिस, और वो आपका हाइड्रोलाइसिस ऑफ द एस्टर, क्योंकि आपके लिपिड में क्या होता है आपका, लिपिड में होता है आपका फैटी एसिड, लिपिड में फैटी एसिड और क्या होता है आपका ग्लिसरॉल, और इनके बीच में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, एस्टर बॉन्ड तो प्रेजेंट होता है, ठीक है। इनके बीच में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, एस्टर बॉन्ड। इसी को हाइड्रोलिसिस करा के ब्रेक किया जाता है लिपिड को, ठीक है। हाइड्रोलिसिस मतलब क्या होता है आपका, ठीक है, ब्रेक कराना वाटर ऐड करा के उसको, ठीक है। तो ये इसका 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, एस्टर बॉन्ड को ब्रेक करना। चलिए ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हो, एक जो ग्लिसरॉल्डिहाइड या इसी को फैट बोल सकते हैं, ये आपका ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में कन्वर्ट होता है, उनके बीच एस्टर बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट, द सिट्रिक एसिड साइकिल इज द आपका एम्फीबोलिक पाथवे मतलब होता है एक ऐसा पाथवे जिसमें एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म दोनों का प्रोसेस होता है। एनाबोलिज्म का मतलब कुछ नया चीज बनना, कैटाबोलिज्म का मतलब एक बिग मॉलिक्यूल्स का स्मॉल मॉलिक्यूल्स में चेंज होना, ठीक है, मतलब ब्रेक डाउन होना। तो ये दोनों प्रोसेस कहाँ पर दिखाई देता है, आपको सिट्रिक एसिड साइकिल में देखने को मिलता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका एम्फीबोलिक पाथवे। देखिए एक बार हम लोग देखते हैं इसका, यहाँ पर देखिए प्रोसेस, ग्लूकोज आगे चल के किस में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट होता है। देखिए ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होता है, पायरुवेट, और ये भी आगे चल के किस में इंटर करता है, आपके TCA साइकिल में इंटर करता है। प्रोटीन से आगे चल के क्या देखिए, उसके बाद आपका हम लोग इसकी बात करते हैं, फैटी एसिड की बात करते हैं। फैटी एसिड कोलेस्ट्रॉल हो गया, ठीक है। इससे भी देखिए कुछ चीजें आपका कोलेस्ट्रॉल, सिट्रेट से आपका आगे चल के कोलेस्ट्रॉल, फैटी एसिड, या हमने बीटा ऑक्सीडेशन में भी देखा क्या बनता है आपका एसिटाइल कोएंजाइम A। ये चीज हमने देखा कि नहीं, जब फैट सेल का फैटी एसिड का क्या होता है आपका ऑक्सीडेशन होता है तो क्या बनता है एसिटाइल कोएंजाइम। ये भी कहाँ इंटर करता है, आपके TCA साइकिल में। तो कुछ चीज इंटर कर रही है, कुछ इससे ब्रेक हो रही है, कुछ चीज नहीं बन रही है, तो इनका एक इंटरमीडिएट मतलब इनका एक लिंक का काम करता है आपका क्रेब्स साइकिल, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है, ठीक है। जैसे जो ग्लाइकोलिसिस साइकिल है ये भी लिंक होता है किससे, आपका TCA साइकिल से। आगे चल के जो फैटी एसिड का जो एसिटाइल कोएंजाइम है ये भी जुड़ता है किसके साथ, आपका TCA साइकिल के साथ। तो ये आप में कैटाबोलिज्म एनाबोलिज्म दोनों का प्रोसेस यहाँ पर चलते रहता है, ठीक है। ये चीज आपको लिखा हुआ देखिए, एसिटाइल कोएंजाइम काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि कैटाबोलिज्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट एज वेल एज लिपिड और या फिर कार्बोहाइड्रेट का मेटाबोलिज्म से एसिटाइल कोएंजाइम A बनेगा, जो आगे चल के आपका कोलेस्ट्रॉल हो गया, स्टेरॉइड हो गया, इनके सिंथेसिस में हेल्प करता है। मतलब एक तो ब्रेक डाउन में भी हेल्प कर रहा है, ठीक है, कैटाबोलिज्म में, और कुछ नई चीज भी बन रही है। इससे आगे चल के क्या बनता है, स्टेरॉइड बनता है, कोलेस्ट्रॉल बनता है,
तो कुछ चीज़ बन भी रही है, कुछ चीज़ ब्रेक भी हो रही है आपका, ठीक है। तो इन दोनों का क्या है, ये आपका लिंक है, समझ लीजिए। वही तो आपको लिखा हुआ है आपका कि इट सर्व इन द बोथ एनाबोलिक एंड कैटाबोलिज्म प्रोसेस। तो इसको हम लोग कौन सा पाथवे बोलते हैं, टीसीएस साइकिल को, सिट्रिक एसिड साइकिल, क्रेब्स साइकिल, टीसीएस साइकिल, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ये आपका एम्फीबोलिक पाथवे होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कीटोन बॉडी पूछ रहा है, इसमें से कीटोन बॉडी के एग्जांपल क्या है, तो सिंपल से याद रखो ये तीनों किसके एग्जांपल हैं, कीटोन बॉडी के एग्जांपल हैं। एसीटोन, एसीटो एसीटेट, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट, ये तीनों वेरी आईएमपी एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है कि इसमें से कीटोन बॉडी का एग्जांपल कौन है, तो एसीटोन, एसीटो एसीटेट और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट। और इन दोनों को ट्रू कीटोन बोलते हैं, इसको फॉल्स बोलते हैं, ठीक है। चलिए इतना पॉइंट आपको याद रखना है। एसीटोन, अब कीटोन बॉडी बनता कौन है, बनेगा कब हमारे बॉडी में, सबसे पहली बात ये कीटोन बॉडी बनेगा कब, स्टारवेशन कंडीशन में, जब भूखमरी आ जाए, ठीक है, जब बॉडी में कुछ ना रहे कार्बोहाइड्रेट के लिए, जब कार्बोहाइड्रेट कोई एनर्जी सोर्स ना बचे, तब जाके कीटोन बॉडी का फॉर्मेशन होता है। और साथ ही डायबिटीज मेलिटस में ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है, जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं उनमें ज़्यादातर का कीटोन बॉडी का फॉर्मेशन होता है। ये दो कंडीशन मैंने आपके लिए बता दिया है, ठीक है, इन दोनों को आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, इसका ये फॉर्मूला भी है, आप देख सकते हो कि एसीटो एसीटेट, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट, एसीटोन जो होता है इन्हीं को कलेक्टिवली क्या बोला जाता है, कीटोन बॉडी, जिसमें आपका एसीटो एसीटेट और एसीटोन को हम लोग ट्रू कीटोन बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर वाकई में कीटोन ग्रुप नजर आ रहा है, ठीक है। एसीटोन और एसीटो एसिड में कीटोन ग्रुप नजर आ रहा है तो इनको ट्रू बोलेंगे। बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट में कीटोन ग्रुप नहीं है, फिर भी इनको कीटोन बॉडी बोल रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे आपका, ठीक है। इसमें कीटोन ग्रुप नहीं है तो ये फॉल्स है, लेकिन इसको भी इंक्लूड करते हैं कुल मिला के, ठीक है। बस तीनों का एग्जांपल आपको याद रखना है, कब बनेगा मैंने आपको बता दिया। चलिए नेक्स्ट, द फर्स्ट रिएक्शन इन द सिट्रिक एसिड साइकिल विच जनरेट सिट्रेट इज, ठीक है। तो पहला रिएक्शन को क्या बोलते हैं, जब एसिटाइल कोएंजाइम का कंडेंसेशन होता है और ऑक्सिलो एसीटेट के साथ कॉम्बिनेशन बना के सिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन करता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन रिएक्शन। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए जब ग्लूकोज से पायरुवेट बना और आगे चल के यही जो पायरुवेट है वो किस में कन्वर्ट होता है, ये जो पायरुवेट है वो आगे चल के किस में कन्वर्ट होगा, एसिटाइल कोएंजाइम विद द हेल्प ऑफ एंजाइम पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, और आगे चल के एसिटाइल कोएंजाइम जो है वो आपका ऑक्सोलो एसीटेट के साथ कंडेंसेशन रिएक्शन के थ्रू आपका सिट्रेट सिंथेस एंजाइम की हेल्प से क्या बनाता है, सिट्रिक एसिड बनाता है। तो सिट्रिक एसिड पहला प्रोडक्ट बनता है, तभी इसका नाम क्या है, सिट्रिक एसिड साइकिल। और यदि आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको 3 इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप देखने को मिलता है, तो इसका नाम दूसरा नाम क्या पड़ गया आपका, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, क्योंकि सिट्रिक एसिड के स्ट्रक्चर में 3 आपको क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, तो इसका दूसरा नाम क्या है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ठीक है। अब इसको क्रेब साइकिल क्यों बोलते हैं, क्रेब नाम के साइंटिस्ट ने बताया था, तो इसको क्रेब साइकिल भी बोलते हैं। तो एक ही साइकिल के 3 नेम है, कैसा आया मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बोलते हैं हम लोग, ये वाला इसका एक्सप्लेनेशन होगा, ठीक है। द फर्स्ट रिएक्शन ऑफ द साइकिल इज द सिट्रिक एसिड बाय द, सिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, कैसे होता है, कंडेंसेशन ऑफ द एसिटाइल कोएंजाइम विथ ऑक्सोलो एसीटेट, ठीक है। ऑक्सोलो एसीटेट के साथ आपका सिट्रेट सिंथेसिस एंजाइम की हेल्प से सिट्रेट का फॉर्मेशन होगा। चलिए नेक्स्ट, ओवर प्रोडक्शन ऑफ द कीटोन बॉडी। यदि कीटोन बॉडी अभी हमने देखा, कीटोन बॉडी का एग्जांपल, अब यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है कि कीटोन बॉडी का ओवर प्रोडक्शन होने से क्या प्रॉब्लम होगा आपका, कीटोजेनेसिस मतलब कीटोन बॉडी का बनना, जेनेसिस मतलब तो सिंथेसिस होना, ये तो नहीं होगा। लाइसिस मतलब क्या होता है, ब्रेकडाउन होना, कीटोलाइसिस ये भी नहीं होगा, कीटोन यहाँ पर ब्रेकडाउन की बात ही नहीं कर रहा है, तो कीटो एसिडोसिस बोला जाता है, ठीक है। जब ओवर प्रोडक्शन होता है, नॉर्मल से ज़्यादा कीटोन बॉडी बन जाए, इसको क्या बोलते हैं, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, कीटो एसिडोसिस। तो सी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है आपका, ठीक है। और ज़्यादातर तो देखिए कीटो एसिडोसिस ज़्यादातर का टाइप 1 डायबिटीज़ मेलिटस में देखने को मिलता है, टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस के पेशेंट में ये बहुत ही रेयर होता है, ठीक है, कि कीटोन बॉडी का लेवल टाइप 2 डायबिटीज़ में कम इंक्रीज होता है, और टाइप 1 डायबिटीज़ का जो पेशेंट होता है इनमें ज़्यादा देखने को मिलता है, उनमें ज़्यादा कीटो एसिडोसिस की प्रॉब्लम मतलब कीटोन बॉडी का ओवर प्रोडक्शन हो जाता है टाइप 1 डायबिटीज़ के पेशेंट में, ये देखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सेड टू बी एज अ कैरियर ऑफ द सिट्रिक एसिड साइकिल। तो कैरियर का काम कौन करता है आपका, ऑक्सोलो एसीटेट यहाँ पर कैरियर का काम करेगा, क्योंकि एसिटाइल कोएंजाइम ऑक्सोलो एसीटेट के साथ ही कॉम्बिनेशन करेगा और साथ मतलब इसके साथ जुड़ेगा
और क्या बनाता है, सिट्रेट सिंथेस एंजाइम की हेल्प से सिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये पॉइंट को आपको याद रखना है, ठीक है। जैसा कि अभी हमने देखा कि ऑक्सोलो एसिटिक एसिड, ठीक है, या ऑक्सोलो एसिटेट बोल सकते हैं, इट कैन बी कॉल्ड एज द कैरियर ऑफ द टीसीएस साइकिल बिकॉज एसिटाइल कोएंजाइम इंटर करता है साइकिल में आफ्टर कॉम्बिनेशन विद द ओए, मतलब क्या होता है, ऑक्सोलो एसिटेट टू फॉर्म द सिट्रिक एसिड, ठीक है। जैसा मैंने बताया ग्लूकोज से पायरुवेट बनेगा, पायरुवेट कभी माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर नहीं कर सकता है, तो सबसे पहले पायरुवेट कन्वर्ट हो जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम में। अब ये जो एसिटाइल कोएंजाइम है ये इंटर करेगा माइटोकॉन्ड्रिया में और किसके साथ कॉम्बिनेशन बनाएगा, ऑक्सोलो एसिटेट के साथ कॉम्बिनेशन बनाएगा और सिट्रेट सिंथेटेज एंजाइम की हेल्प से क्या बन जाएगा, सिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, जो कि टीसीएस साइकिल का फर्स्ट प्रोडक्ट है, ठीक है। चलिए, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, विच इज नॉट इंक्लूडेड फॉर द प्रोटीन कैटाबोलिज्म। देखिए, प्रोटीन कैटाबोलिज्म मतलब क्या होता है, प्रोटीन का ब्रेकडाउन होना, तो इसमें कौन सा प्रोसेस प्रोटीन कैटाबोलिज्म में पार्टिसिपेट नहीं करता है, ठीक है। ट्रांसएमिनेशन होता है, डीएमिनेशन होता है, डिकार्बोक्सिलेशन होता है, ट्रांसम्यूटेशन नाम की कोई चीज नहीं होती है। तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए किस तरीके से होगा, तो देखिए प्रोटीन मतलब क्या है, प्रोटीन मतलब इसमें बेसिक यूनिट क्या है, प्रोटीन का बेसिक यूनिट क्या है आपका, अमीनो एसिड। ये किसका फॉर्मूला है आपका, अमीनो एसिड, क्योंकि 20 अमीनो एसिड से मिलकर तो आपका एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल बना है। मिनिमम एक प्रोटीन को बनने के लिए 20 अमीनो एसिड चाहिए, जिसमें 10 इसेंशियल और 10 नॉन इसेंशियल होते हैं, ठीक है। अब इसी को देखते हैं, देखिए क्या रिएक्शन है, डी एमिनेशन। तो ये अमीनो एसिड का एक्चुअली में फार्मूला है, तो जिसका नेम से इंडिकेट हो रहा है क्या, अमीनो एसिड। तो एसिड में कौन सा एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये अमीनो ग्रुप जोड़ दो, ठीक है। बाकी तो एक आपका H रहेगा, एक साइड R में जितना चेंजेस करते जाओगे अमीनो एसिड का नाम बदलते जाएगा, ठीक है। तो ये आपका अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है। तो यदि इस अमीनो ग्रुप को मैं डिलीट कर दूं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डीएमिनेशन। जब इसको हटा दोगे तो क्या बन जाएगा आपका, अल्फा कीटो एसिड बन जाएगा, ठीक है। मैं इसको डिलीट नहीं करता, इसको मैं ट्रांसफर करता हूं, तो इसको क्या बोलेंगे, ट्रांस, ठीक है, ट्रांस एमिनेशन। क्या बनेगा, अल्फा कीटो एसिड, साथ ही साथ अमीनो एसिड होगा, ठीक है। अब इसको तो मैं कुछ नहीं करूंगा, इसको मैं हटा दूंगा, डिलीट कर दूंगा, तो डीकार्बोक्सिलेशन, तो फिर बनेगा क्या, एमिन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो इसको हटाने के लिए क्या है, हटाओगे तो डीएमिनेशन, ट्रांसफर करोगे तो ट्रांसएमिनेशन, अमीनो की कहानी खत्म हो गई। यहां पर देखा कार्बोक्सिलिक एसिड को डिलीट कर दोगे तो डीकार्बोक्सिलेशन होगा, अब फाइनली क्या बन जाएगा, एमिन बन जाएगा, क्लियर। तो ये सब प्रोसेस होता है प्रोटीन के कैटाबोलिज्म। यूरिया फॉर्मेशन होता है आपका, डीकार्बोक्सिलेशन, डीएमिनेशन और ट्रांसएमिनेशन, ये सब प्रोसेस इंक्लूड होता है प्रोटीन का कैटाबोलिज्म करने में। नेक्स्ट की हम बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट जनरेटेड ड्यूरिंग द ईच साइकिल ऑफ द बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ द फैटी एसिड। जब बीटा ऑक्सीडेशन का जब फैटी एसिड होता है तो इसमें क्या जनरेट नहीं होता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, वाटर इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। वाटर का मॉलिक्यूल्स का जनरेशन नहीं होता है किसी भी प्रोसेस में बीटा ऑक्सीडेशन का, ठीक है। NADH बनेगा, बिल्कुल FADH बनेगा, एसाइल कोएंजाइम बनेगा, बट वाटर का मॉलिक्यूल्स जनरेट नहीं होता। हमको वाटर का मॉलिक्यूल्स को ऐड करना पड़ता है, ये भी बात याद रखना, जनरेट तो होगा नहीं और अपने को ऐड करना पड़ता है, ठीक है। दिला साइकिल देखिए थोड़ा सा, तब आपको समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका एसाइल है, फैटी एसिड है, इसका बीटा ऑक्सीडेशन करेंगे, बीटा पोजीशन पे तो एसाइल कोएंजाइम हो गया, एसाइल कोएंजाइम हो गया। अब यहां पर आप देखोगे तो देखो वाटर का मॉलिक्यूल्स ऐड होगा, वाटर का मॉलिक्यूल्स यहां पर ऐड होगा, ना कि जनरेट होगा, ठीक है। फ्री नहीं होगा, उल्टा अपने को ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि इनोइल कोएंजाइम ठीक है, ये आपका जो ट्रांस इनोइल कोएंजाइम है, इसको आपका बीटा हाइड्रोक्सी एसिटाइल कोएंजाइम बनने के लिए इसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स को ऐड करना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें जनरेट नहीं होगा, हमको ऐड करना पड़ेगा वाटर के मॉलिक्यूल, ठीक है। वही लिखा हुआ है, बीटा ऑक्सीडेशन अंडरटेक द ऑक्सीडेशन ऑफ द फैटी एसिड टू लीड टू कंपाउंड, इसमें एसिटाइल कोएंजाइम बनेगा और इस पूरे प्रोसेस में अपने को क्या करना पड़ेगा, वाटर के मॉलिक्यूल्स को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। कोई भी वाटर का मॉलिक्यूल जनरेट नहीं होता, ठीक है। जबकि ये बोल रहा है कि इनोइल कोएंजाइम हाइड्रेटेज रिएक्शन में वाटर को ऐड करना पड़ता है, ठीक है। क्या बनाने के लिए, बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम बनाने के लिए इसमें ऐड करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट, एंड प्रोडक्ट ऑफ द ऑर्निथिन, ऑर्निथिन को यूरिया साइकिल बोलते हैं और इसका एंड प्रोडक्ट क्या होता है, यूरिया ही आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल था, जिसके बारे में मैंने एक्सप्लेन कर दिया हुआ है। ये प्रोसेस कहाँ पर चलता है आपका, लीवर, याद रखना आप लोग, ठीक है। चलिए, लीवर करता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले, फार्मासिस्ट की फिंगर टिप की बुक आपके पास नहीं है तो बिल्कुल परचेस कर लीजिए। एंड टाइम पे ऐसे बुक्स पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें आपका नए सिलेबस के हिसाब से इनको डिज़ाइन किया गया है आपका, ठीक है। ये जो आपका न्यू सिलेबस है ना हमारा, जो भी इस पैटर्न में PCI का जो नया सिलेबस डिज़ाइन किया गया है आपका, डिप्लोमा का चेंज हुआ है, तो इस तरीके से इसको डिज़ाइन भी किया गया है। साथ ही साथ इसमें नॉन फार्मा के भी आपके कुछ क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया है, जिसमें आपका नॉन फार्मा के भी कुछ
पोर्शन आपके कवर हो जाएंगे, जो बेसिक चीज़ें होती हैं। तो बिल्कुल परचेस कर लीजिए, बिल्कुल सोचने वाली बात नहीं है, क्योंकि इसका प्राइस भी बहुत कम रखा गया है। और आपको बेस्ट प्राइस चाहिए तो GDC के आप ऐप में जाके देख सकते हैं इसका प्राइस, वहाँ पर हो सकता है आपको कुछ ऑफर भी मिले। ये थ्योरी बुक है कलरफुल में, और ये इसका MCQ बुक है जिसमें प्रीवियस ईयर के और क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया है। चलिए नेक्स्ट, द मेजर एंड प्रोडक्ट ऑफ द बीटा ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ ऑड कार्बन फैटी एसिड चेन, तो क्या होता है, एसिटाइल कोएंजाइम। डायरेक्ट याद रख लो चीजों को, ठीक है। बीटा ऑक्सीडेशन का एंड प्रोडक्ट क्या होता है, एसिटाइल कोएंजाइम। और यही एसिटाइल कोएंजाइम आगे चल के कहाँ इंटर करता है, आपका क्रेब्स साइकिल में इंटर करेगा। तो याद रखना, क्रेब्स साइकिल में आपका फैटी एसिड भी घूम फिर के आ जाएगा, और ग्लूकोज भी पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम वो भी इंटर कर जाएगा, कहाँ पर, क्रेब्स साइकिल में इंटर कर जाएगा। ठीक है, और फाइनली आपको एनर्जी मिलता है। चलिए, तो लास्ट में क्या बना, एसिटाइल कोएंजाइम ए बना। ठीक है, और यही एसिटाइल कोएंजाइम आगे चल के क्रेब्स साइकिल में इंटर कर जाता है। नेक्स्ट, सिंथेसाइजिंग ATP फ्रॉम द ADP एंड PI कपल्ड विद द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज द नोन एज, इसको बोलते हैं हम लोग आपका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होता है। ठीक है, ETC साइकिल में मैंने डिस्कस किया हुआ था कि जो लास्ट वाला जो प्रोसेस होता है, जहां पर ADP से क्या बनता है, आपका ATP बनेगा, ADP से डाइफॉस्फेट से ट्राइफॉस्फेट बनेगा, मतलब क्या, ATP का सिंथेसिस होगा। तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। मैंने स्टार्टिंग के क्वेश्चन बताया ना, सेकंड क्वेश्चन में, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4, कॉम्प्लेक्स 5। तो जो कॉम्प्लेक्स 5 होता है वहां पर ATP सिंथेसिस की हेल्प से, ठीक है, जो आपका NAD NADH होता है, FAD FADH, इन सबसे एनर्जी का मॉलिक्यूल्स बनता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ने। और पूरे पांचों प्रोसेस को मिला दिया जाए तो उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। तो सबसे लास्ट वाले रिएक्शन में आपको देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट, द रेगुलेटरी स्टेप इन द कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस इज द कैटालाइज्ड बाय द विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन से एंजाइम को ब्लॉक कर दोगे, HMG कोएंजाइम रिडक्टेज को ब्लॉक कर दो, क्योंकि मेवालोनिक एसिड का फॉर्मेशन के लिए ये एंजाइम चाहिए। ठीक है, 3 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल ग्लूटाराइल कोएंजाइम रिडक्टेज एंजाइम मेवालोनिक एसिड बनाएगा, और आगे चल के मेवालोनिक एसिड से क्या बन सकता है, कोलेस्ट्रॉल बन सकता है। तो इसी को क्या कर दो, ब्लॉक कर दो। ठीक है, तो इसका C इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। कीटोन बॉडी यूटिलाइज, ठीक है, कीटोन बॉडी कहाँ पर यूटिलाइज होता है, कीटोन बॉडी यूटिलाइज कहाँ पर होता है, आपका एक्स्ट्रा हिपेटिक टिश्यू। ठीक है, कभी भी हिपेटिक में नहीं, हिपेटिक मतलब क्या होता है आपका लीवर, तो एक्स्ट्रा हिपेटिक टिश्यू में इसको यूटिलाइज किया जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, एक्स्ट्रा हिपेटिक मतलब, एक्स्ट्रा मतलब लीवर के बाहर वाले टिश्यूज को यूटिलाइज करते हैं कीटोन बॉडी। ठीक है, क्या लिखा है, कीटोन बॉडी बनता कहां पर है, लीवर में बनता है। ठीक है, कीटोन बॉडी का प्रोडक्शन कहां पर होता है, लीवर में होता है, ये पॉइंट याद रखना। बट इसको लीवर यूटिलाइज नहीं करता, तो इसको यूटिलाइज कौन करता है, आपका एक्स्ट्रा। ठीक है, मतलब उसके लीवर के बाहर वाले जितने भी टिश्यू होते हैं ये उनको यूटिलाइज करते हैं। अब एक बात बताओ कि हमारा जो रेड ब्लड सेल होता है उसके पास तो माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं रहता है। ठीक है, तो वहां पर ये चीजें नहीं हो पाती, यही चीज लिखा हुआ है, द कैटाबोलिज्म टेक प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रियल एंड हेंस रेड सेल जो होता है, क्योंकि उसके पास माइटोकॉन्ड्रियल नहीं होता है तो वो कीटोन बॉडी का यूटिलाइज नहीं कर सकता है रेड सेल जो है। ठीक है, रेड ब्लड सेल जो है। नेक्स्ट, ऑक्सीडेटिव कन्वर्जन ऑफ द अमीनो एसिड टू देयर कोरस्पॉन्डिंग कीटो एसिड अकर इन, ये सब चीजें कहां पर अकर होती हैं, आपका ऑक्सीडेटिव कन्वर्जन होता है आपका अमीनो एसिड का, और ये कीटोन एसिड में कन्वर्जन होगा, ये आपका लीवर में होगा। ठीक है, कहां पर होता है, ये सब चीजें आपकी लीवर में देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि लीवर में आपका ट्रांसएमिनेशन की रिएक्शन होगा, और ट्रांसएमिनेशन की रिएक्शन आपके लीवर में परफॉर्म होता है, ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, द 2 नाइट्रोजन इन द यूरिया आर द डिराइव फ्रॉम, यूरिया में आपका 2 नाइट्रोजन इसमें कौन कौन होता है, एक आपका अमोनिया होता है, दूसरा आपका एस्पाल्टेट जो कि आपका अमीनो एसिड है। तो डायरेक्ट याद रखो कि यूरिया में आपका 2 नाइट्रोजन में क्या रहेगा, आपका जो डिराइव होता है आपका यूरिया से, तो क्या होगा, एक तो अमोनिया, दूसरा आपका एस्पाल्टेट। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट याद रखो, ये फैक्ट लेवल पे क्वेश्चन है आपका, इसमें ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है। तो इस तरीके से आपका आज हमने आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका बायोकेमिस्ट्री का, आपका कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, फैट मेटाबॉलिज्म, और आपके प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। ठीक है, बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन पाथवे जो है, इससे काफ़ी क्वेश्चन आपके बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। और साथ ही साथ मैंने MCQ के साथ आपका बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर किया है, एक बार जरूर लास्ट टाइम पे इसको रिवीजन करके जरूर जाना है, क्योंकि इससे काफ़ी क्वेश्चन आपके जरूर आएंगे ESIC एग्जाम के, ये मैं मान के चलता हूँ, क्योंकि मैंने पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट को आपको कंप्लीट किया है। ठीक है, मिलते हैं अब आपसे और किसी सेशन में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।